अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ है और यहां अलवर के शालीमार मंदिर मामले की गूंज रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के समर्थन में खड़गे ने भाजपा पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जूली दलित वर्ग से है और इसलिए राम मंदिर में उनके जाने के बाद भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने गंगा जल का छिड़काव किया। खड़गे के अनुसार दलित वर्ग के लोग भी हिंदू हैं, लेकिन अलवर का यह मामला हालात को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस दिशा में कार्रवाई की मांग भी की है। खड़गे के भाषण के दौरान सोनिया गांधी भी मौजूद रही। एक दलित आदमी जब वो मंदिर में गया रामनवमी के लिए, वो हमारा एलओपी है, अंदर गया, दर्शन लिया, जब बाहर आया गंगा जल ला के पवित्र करने का काम किया। यह शर्म की बात नहीं है। हम भी हिंदू है ना। जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अस्पृश्य लोग हैं, ये भी तो इंसान है ना। ये भी तो आपके हिंदू धर्म के ही वो अंग होते ना। उन्होंने अगर मंदिर में जाते हैं, दर्शन लेकर अगर आते हैं, तो आप वो गंगा जल छिड़का के उसको पवित्र करते हैं। ये शर्म की बात है। हमको अंदर नहीं आने देते, दर्शन नहीं लेते थे, हमका अपमान करते हो। और ये कल के पेपर में आए, ये बहुत दिन का नहीं, वो भी एक पॉलिटिशियन, वो भी एक एलओपी, उसकी हालत ये है तो सोचिए देहात में रहने वाले जो दलित हिंदू हैं उनकी क्या दशा होगी। मोदी साहब ये सुधारो पहले। शाह, पूरे आपके पास होम मिनिस्ट्री है, इन अत्याचारों को बंद करो। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजीत यादव, विधायक मांगेलाल मीणा, युवा नेता आर्यन जुबेर खान, बुद्धिजीवी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर हुकुम सिंह, निर्भय और एसआर यादव ने भी मामले की आलोचना की है। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा ने जिस तरह से बयान दिया है, क्या कहना चाहिए? लेकिन निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तो हैं, लेकिन ज्ञानदेव नहीं, उनका नाम अज्ञानदेव आहूजा है। अज्ञान की बातें जो उन्होंने टिप्पणी किया है, पूरी संपूर्ण कांग्रेस के ऊपर एक टिप्पणी कर दिया। एक जूली के बात नहीं है, जो हमारे सामान्य टीकाराम जूली के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी नहीं किया, एक जाति के ऊपर ही टिप्पणी नहीं किया, पूरी कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी किया। मैं समझता हूँ यहाँ दो मंत्री हैं उनके, अभी तक उनकी तरफ से कोई भी बयान उसके ऊपर नहीं आया है। ज्ञानदेव जी ने किस मुद्दे के ऊपर, किस दबाव के कारण ये अभद्र टिप्पणी किया है, जो कि उन्होंने एक राम का जगह के ऊपर एक हमारे नेता को पहुंचने के ऊपर उसका नाम बाई नेम लेकर के उसको गंगा जल छिड़क करके राम के दरबार को अपवित्र माना है। ये कहाँ की न्याय है? देश के अंदर सभी भाईचारा से रहते आए हैं और सभी हमारा खुद का एक जो इच्छा है उस धर्म को हम मानते हैं। ये खुद आज को मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ज्ञानदेव के पूर्व उनके दादा परदादा 47 से पहले यहाँ जब माइग्रेट होके आए, क्या वो कौन कह सकता है वो हिंदू ही थे? पाकिस्तानी विचारधारा के लोग थे, पाकिस्तान से यहाँ माइग्रेट होके आए, तो क्या हम मानते हैं वो हिंदू हैं? वो हिंदुत्व का एक नारा लेके चल रहे हैं। आज पूरा समाज ही नहीं, अपितु पूरे देश के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की इसी विचारों से आलोचना करता है कि ये भाईचारा को बांटते देश में। ये कहना चाहता हूँ, माननीय और बुजुर्ग नेता है, चौथी अवस्था में वो चल रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, उनके मुख से कम ये भाषा शोभा नहीं देती। वो सनातन की बात करते हैं कि उनके इस बयान से ऐसा लगता है कि वो स्वयं सनातनी नहीं, क्योंकि सनातन की परिभाषा भारत की गंगा जमुना संस्कृति है। यहाँ भाई भाई सब जाति समाज के लोग रहते हैं, सर्वधर्म संभाव का ये देश है। भगवान राम ने तो सबरी के बेर खाए थे, फिर ये कौन से राम भक्त थे? ये किस राम के मंदिर में दलितों को रोका जा रहा है? ये बिल्कुल उनकी घृणित विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी से मैं अपील करता हूँ
कि वो इनसे सार्वजनिक माफी मंगवाएं या फिर इनको पार्टी से निकाला जाए। मैं सबसे पहले ज्ञानदेव के इस कुकृत्य की कठोर शब्दों में आलोचना करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में छुआछूत खत्म करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी जो 125 करोड़ लोगों की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है और ये छुआछूत फैला रही है, सांप्रदायिक सद्भाव खत्म कर रही है, लोगों के अंदर जात बिरादरी के अंदर बांटने का काम कर रही है और जो दलित हिंदू हैं उनको मंदिर में जाने से रोकने का काम कर रही है। जब राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता टीकाराम जूली को किसी मंदिर में अलाउ नहीं करेंगे तो कैसे छुआछूत खत्म हो पाएगी? आम गरीब आदमी, आम दलित आदमी तो मंदिर में जा ही नहीं पाएगा। ये भाजपा का दोहरापन है, इनका चाल चरित्र दोगलापन है। और जो ज्ञानदेव आहूजा ने जिस प्रकार से गंगा जल से मूर्ति धोने का काम किया है, ये घोर निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ज्ञानदेव आहूजा को तुरंत पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। ये टीकाराम जूली की नहीं बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय नेता भूपेंद्र यादव, उनकी भी तौहीन है। अब वो भी उस मंदिर में गए थे, उसके बाद वो मूर्ति का उनके भी ऊपर है। ये अकेले टीकाराम जूली को नहीं, ये दलित और ओबीसी दोनों के खिलाफ भाजपा काम कर रही है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ज्ञानदेव आहूजा जी के बयान साफ भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता से अपना वोट नहीं, जनता पे एक मानसिक छाप छोड़ना चाहते हैं कि किस तरीके से किसके साथ बैठा जाए, क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, कहाँ रहा जाए, कौन आदमी फर्स्ट क्लास सिटीजन है, कौन सेकंड क्लास सिटीजन है, कौन थर्ड क्लास सिटीजन है। तो देश में जो संविधान का जो चीरहरण हो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता को इसको टेकअप करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई लड़ रही है, आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। टीकाराम जूली जी पूरे विधानसभा में हर वर्ग की, हर गरीब तबके की आवाज़ उठाते हैं, सबके लिए लड़ते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे बयान देते हैं जो कि जिनका कोई औचित्य नहीं। ज्ञानदेव आहूजा हैं जो अपने आप में वो क्या आहत हैं और वो अपने आप में क्या इस तरह से पार्टी में उनका मान सम्मान नहीं है और पार्टी को, बीजेपी पार्टी को अपमानित करने का काम करते हैं और दलितों को अपमानित करने का काम करते हैं, आम हिंदू को अपमानित करने का काम करते हैं। हिंदू पार्टी में होना हिंदू धर्म के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है। क्या बीजेपी वाले हमको ये सर्टिफिकेट देंगे कि हम मंदिर में जाए या नहीं जाए? वो इन्हें अपमानित करने का काम किया। गौरतलब है कि आहूजा को भाजपा ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित भी कर दिया है। हालांकि पूर्व विधायक आहूजा कह चुके हैं कि कांग्रेस ने राम मंदिर मामले की कोर्ट में सुनवाई के दौरान भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। इस वजह से उन्होंने कांग्रेस नेताओं के मंदिर में जाने के कारण गंगा जल छिड़का था। इसके पीछे दलितों से भेदभाव जैसी कोई वजह नहीं है। बहरहाल भाजपा का नेतृत्व इस प्रकरण को लेकर चिंतित है और इसलिए खासे वरिष्ठ नेता आहूजा को निलंबित कर नोटिस जारी कर दिया गया।